साथियों, एक सूत्र आपने सुना होगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हालांकि इस सूत्र का मोई जी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनका विवेक मरे हुए 200 साल हो गए हैं। इस बीच इनके जितने भी जन्म हुए सब इसी तरह मूर्ख और गंवार की तरह हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री अपनी सत्ता की हवस मिटाने के लिए देश की जनता के पैसे खर्च करके चुनावी रैली कर रहे हैं। अपनी मर्जी से अपनी सत्ता बचाने के लिए अरबों रुपए बेवकूफों की तरह खर्च कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, जबकि जनता को लूट कर, महंगाई बढ़ाकर, नौकरी खत्म करके, सरकारी कंपनी बेचकर जो पैसा आ रहा है सबका इस्तेमाल खुद के नाम की प्लेट लगवाने, अपने नाम के उद्घाटन के पत्थर लगवाने और देश में जो भी हो रहा है सब इनके आने की बाद ही हो रहा है, ये साबित करने के लिए मीडिया के कुछ पालतू कुत्तों को अडानी अंबानी की फेंकी हुई हड्डियां खिलाकर दिन रात भजन करवा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी असली मजा तो अब आया है मूर्खों की जोड़ी को। जो लोग पार्टी से बड़ा खुद को समझने लगे, पार्टी की विचारधारा से बड़ा खुद को समझने लगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ा खुद को समझने लगे और पार्टी को बुरे समय से निकालने वाले नेताओं से बड़ा खुद को समझने लगे, उनका हाल वही होता है जैसे आज चंगू मंगू का हो रहा है। ये अपनी पाली हुई पत्तल चाट पत्रकारों की फौज से बुलवा रहे हैं कि हम 400 सीट जीतने वाले हैं, हम जिसको टिकट दे दें वो सांसद बना सकते हैं, हम जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहें उसको हरा सकते हैं। यही घमंड इनका दुश्मन था जो इन्हें ले डूबा है। जब से इन्होंने 195 टिकट तय किए, हर रोज इनके ही लोग, इनके ही सांसद और इनके ही सेट किए भाड़े के कलाकार इनकी दी हुई टिकट लात मारकर पार जा रहे हैं। एक एक करके सबके पीछे का सच सुनिए। सबसे पहले शुरुआत हुई गौतम गंभीर और फिर जयंत सिन्हा जी से। गौतम गंभीर के बारे में पत्तल चाट पत्रकारों ने बोला कि गौतम जी बोल रहे हैं अब क्रिकेट पर ध्यान लगाना है। क्रिकेट पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मूर्ख भूल गए कि गौतम गंभीर रिटायर हो गए हैं। अब क्रिकेट में उनके लिए सिर्फ मुंह चलाने का काम बचा है। इतना ही ध्यान लगाने वाले होते तो 2-4 साल और क्रिकेट खेल लेते। जबकि असलियत यह है कि इनको मोई जी की तरह इंडिया गठबंधन के हाथों हार का डर लग गया है। क्लीन बोल्ड वाली फजीयत होने से अच्छा है कि पतली गली से स्लिप हो जाएं। इसलिए फालतू बहाने बताकर राजनीति से निकल लिए। क्या आपने कभी सुना है कोई सांसद मर्जी से राजनीति छोड़ जाए या कोई विरोध किए बिना चला जाए? जो आज तक नहीं हुआ वही हो रहा है बीजेपी में, क्योंकि मोदी जी ने बीजेपी का वो हाल कर दिया है जो पहले कोई नहीं कर पाया। ऐसा हाल कि सैकड़ों नेताओं का दम घुट रहा है और अब हर कोई इनकी गुलामी से आजाद होना चाहता है। इसलिए सबसे पहले गौतम गंभीर जी निकल लिए। अब जयंत सिन्हा जी की बात करें तो वो भी एक पढ़े लिखे नौजवान है। उनकी भी आंखें खुल गई कि मोदी जी का झोला तैयार है, पता नहीं हार के बाद किस देश में शरण ले लें। इसलिए समय से पहले हम भी देश से बाहर निकल लेते हैं और नफरत के कांटे जो बहुत बो दिए मोदी जी ने, अब कुछ पौधे लगाने हैं, ये बहाना लेकर वो भी लात मारकर पार चले गए। अब अगली खबर आई पश्चिम बंगाल से, आसनसोल सीट से, जहां से टीएमसी की ओर से मशहूर फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी लड़ने वाले हैं। वहां से एक चवन्नी छाप लफंगे टाइप एक्टर को मोदी जी ने बलि का बकरा बनाया तो उसने गर्दन हिला दी और बोला, पहाड़ में जाओ तुम चंगू मंगू, मेरी इज्जत तुमसे ज्यादा है, तुम्हारी टिकट पर लड़ने से अच्छा है मैं अगली फिल्म में किसी सुअर से लड़ लूंगा, उससे कम बेइज्जती होगी। वो भी लात मार कर चला गया। फिर गेम खेला यूपी से एक सांसद उपेंद्र सिंह ने। उसने खुद का ऐसा कबाड़ा किया कि ना मुंह दिखाने लायक रहा ना घर जाने के लायक रहा। उसकी रंग रंगलियों का वीडियो बिल्कुल टिकट के साथ बाजार में आ गया। इस टाइमिंग पर सवाल तो बनता है,
बेडरूम में तो पहले आ गए थे, पर रिलीज बिल्कुल एन वक्त पर हुए। कैसे हुए या करवाए गए हैं, और करवाए हैं तो किसने करवाए हैं, मोदी जी को खुद में समझ में नहीं आ रहा। इनके बाद अगली बारी में डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रज्ञा ठाकुर जैसों को सोते हुए निपटा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने थे लगभग सबको वापस टिकट क्यों दे दी भाई? ये क्या सोने की सड़क सड़क बनवा रहे हैं अपने क्षेत्र में? जबकि सुना है योगी जी की मर्जी के खिलाफ खिलाफ टिकट दिए गए कुछ लोगों को। जैसे उत्तर प्रदेश में एक नेता ढंग से बोल नहीं पाते, फिर भी टिकट दे दी, और बोलने वाले को लोग तम्बाकू खाए मुंह चलाते रहे, रह गई यूं। एक सांसद के घुटने खराब हो गए, फिर भी टिकट दे दी। जबकि कुत्तों की तरह भागने वाले भाजपाई नेता मुर्गा बनाकर पटक दिए। एक मशहूर नाटक मतलब एक्टिंग करने वाली 75 साल से ऊपर की हीरोइन को फिर टिकट दे दी। और जवान भाजपाई नेताओं को फिर मेकअप आर्टिस्ट का काम दे दिया। उत्तर प्रदेश से सलेमपुर के सांसद पक्के शराबी हैं, फिर भी टिकट दे दी। जौनपुर से टिकट दे दिया कृपाशंकर को, इनके खिलाफ पूरी भाजपा बोलती थी, गालियां देती थी, एफआईआर करवाती थी, लेकिन मोदी जी ने उनको ही टिकट दे दी। झारखंड में मधु कोड़ा, जानते हैं मधु कोड़ा? मधु कोड़ा की पत्नी को टिकट दे दी, जो कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुई। वो मधु कोड़ा जो भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचार करके बैठा है, उसकी दूध की धुली पत्नी को मोदी जी सांसद बनाकर देश के माथे पर एक और कलंक लगाना चाहते हैं। खैर, जो खुद एक कलंक हो वो कलंक ही लगाएगा, चंदन लगाना उसकी औकात से बाहर की बात है। खैर, ये तो सब राजनीति से जुड़ी गंदगी है जो मोदी जी ने पैदा की है। इस गंदगी का असर देश की न्यायपालिका पर भी नजर आने लगा है। सुना है कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दे दिया है, शायद वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, गुजरात हाई कोर्ट के जज पहले ही मोदी जी के हक में फैसले देकर राज्यसभा, गवर्नर जैसे पद ले चुके हैं, तो ये एक और नया नाम है जो न्याय और न्याय का भरोसा देश के आम आदमी की पहुंच से दूर कर रहा है। देश में इस तरह अन्याय हर तरफ फैलाने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है, जिसका नाम लेने के बाद हमें भी कुल्ला करना पड़ता है। इस गंदे आदमी ने देश की राजनीति इतनी गंदी कर दी है कि अब देश में कहीं भी भरोसा और उम्मीद का ठिकाना नहीं है। हर जगह राजनीति और मोदी भक्ति ही भर दी गई है। जो लोग सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, उनके घरों में भी राजनीति की चर्चा, बहस और लड़ाई झगड़े भर दिए गए हैं। जिन पार्टियों के साथ सालों के गठबंधन थे, उन्हें तोड़कर अपने अहंकार से बने नए कांटे पैदा कर लिए। अभी जो यूपी में आरएलडी की जमीन बीजेपी ने निगल ली है, इसका अंदाजा आरएलडी के कार्यकर्ताओं को हो गया है। इसलिए राहुल जी की यात्रा में आरएलडी के झंडे लिए कार्यकर्ता साथ साथ चल रहे थे। बिहार में नीतीश बाबू ने फिर पलटी मारकर बिहार में सीट शेयरिंग का नया सरदर्द खड़ा कर दिया है। जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऊपर से तेजस्वी यादव ने राहुल जी और अखिलेश यादव जी के साथ महारैली करके, जिसमें 10 लाख से ज्यादा की भीड़ थी, मोदी जी का पाजामा गीला कर दिया है। इतनी भीड़ तो मोदी जी की आज तक की किसी सभा में नहीं आई। 3-3, 4-4 सभाओं को मिला लो, जब भी नहीं मिल पाती। इसलिए बिहार का नक्शा तो मोदी जी की औकात से बाहर हो गया है। अब 48 सीट वाला महाराष्ट्र, वो भी मोदी जी की गंदगी और सत्ता की हवस से भरी राजनीति के कारण हाथ से निकल गया है। अपने नजदीकी फायदा के लिए 2 बड़ी पार्टी तोड़ी। अब वो पार्टी अपने हिस्से की लोकसभा सीट मांग रही है। अब अजीत पवार 18 सीट मांग रहे हैं और शिंदे 22 सीट मांग रहा है। बची 8 सीट। इतने में बीजेपी क्या नहाएगी और क्या निचोड़ी। असली खेला शरद पवार और उद्धव जी ने पहले ही कर दिया। कांग्रेस के साथ मिलकर पूरी 48 सीट पर शेयरिंग करके फिक्स कर ली। अब मोदी जी का नचनिया डांस देखने सब गजरा लिए बैठे हैं। एक हाथ अजीत दादा, एक शिंदे ने पकड़ रखा है।
और गडकरी जी सोच रहे हैं अब फंस गई रजिया गुंडों में। झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को मिटाने की कोशिश की, उसने वो दाम मारा, मुंह से झाग निकल आया। हिमाचल का गेम फेल हो गया, कर्नाटक गया, तेलंगाना गया, झारखंड में कुछ हुआ नहीं। बिहार में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश जी ने पासा पलट दिया। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी कह रहे हैं लिटा लिटा कर पीटेंगे गद्दारों को। राजस्थान में गहलोत और पायलट ने अपना गेम सेट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मायावती चुपचाप बैठी आचार संहिता का इंतजार कर रही है। बंगाल में ममता दीदी तलवार लिए खड़ी है दरवाजे पर। मणिपुर का कलंक दिन रात सामने आ रहा है। कुल मिलाकर मोदी जी के सारे पाप, सारे धोखे और पार्टी कार्यकर्ताओं के अपमान के सारे कारनामे खुल रहे हैं। अब चाहे 11 बजे से 3 बजे तक मीटिंग करके दिन रात मेहनत का ढोंग दिखाओ, जनता के पैसा पर चुनावी यात्रा करो, आचार संहिता के पहले हजारों करोड़ की योजना का उद्घाटन करो, खुद की सत्ता की हवस पूरा करने के लिए सरकारी सुविधाओं को दुरुपयोग करो। अब पाप का घड़ा भर चुका है, बस फूटने की देर है। जनता बोलने लगी है कि मोदी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे परिवार और रिश्तों की कीमत नहीं पता। सिर्फ ढोंग, दिखावा, भड़काऊ और अहंकार से भरी राजनीति की है इसने, और इसी कारण दोस्ती, परिवार, देश का अमन चैन तोड़ दिया। यही सब जहर बीजेपी के अंदर भरा भरा अब ऊपर आने लगा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुलकर बोल दिया कि इस मोदी को हराने के लिए बोल रहा हूं। बीजेपी को बचाना है तो इस मोदी को हराना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसी तरह गडकरी, राजनाथ, योगी, शिवराज, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, नीतीश कुमार, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग धार पैनी करके बैठे हैं। जैसे ही मौका मिलेगा इस ढोंगी और नीच आदमी को देश की राजनीति से बाहर कर देंगे। वैसे आप देख ही रहे हो, अभी तो टिकट वापस हो रही हैं। कुछ दिन में मोदी को वापस भेजने की खबरें आने लगेंगी, और देखना ये आखिर में किसी मुस्लिम देश में पना लेगा, क्योंकि मुस्लिमों के साथ इसकी दोस्ती के किस्से और हिंदुओं की दोस्ती के किस्से अलग अलग हैं। हिंदुओं के साथ इसने जितना बड़ा धोखा किया है वो सामने आने लगा है। हिंदुओं के हाथों में ये पापड़ जरूर बनेगा। जिस दिन हाथ में आ गया देख लेना, जनता बस इंतजार में है। जिस दिन टीवी देखना बंद हो गया मोदी जी का झोला उठाने का मौका नहीं मिलेगा। देखते जाओ, आचार संहिता लगने के बाद में असली मजा है, आप मजा आना है। और हाँ, जागते रहो, नहीं तो आपका टिकट भी कटने वाला है। बंद।